वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट मरकरी की 9th हाउस के अंदर रहने से आपके चार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है, इस बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं मरकरी की, तो मरकरी आपका इंटेलेक्ट का प्लैनेट है, रीजनिंग का प्लैनेट है। अगर आपको किसी भी ऑप्शंस में से कुछ चीज को चूज करना है, तो इससे मरकरी प्लैनेट जो आपकी हेल्प करता है टू टेल यू कि किस के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं और किस चीज के साथ मूव करने में आपको प्रॉफिट होएगा। वो जो इंटेलेक्ट है, जो लॉजिक है, रीजनिंग्स है, वो सब आपका मरकरी प्लैनेट देता है। और जब आपके चार्ट के अंदर डिग्निफाइड मरकरी होता है, देन यू कैन से सच पीपल आर वेरी गुड प्लानर्स एंड कैन फोरसी कि आने वाले टाइम में किस चीज में फायदा है, किस चीज में नुकसान है। 21st सेंचुरी की बात करें तो मरकरी आपका वो प्लैनेट है जो आपके सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। चाहे वो आपका यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो मरकरी से रिप्रेजेंट होता है। और आज की डेट के अंदर अगर हम ये बात करें कि मतलब लाइफ विदाउट सोशल मीडिया, तो आप वो इमेजिन ही नहीं कर सकते। अगर आज किसी के हाथ में वो फोन नहीं है, तो आपको लगता है कि यार कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे बात होगी, क्या होगा, मतलब एवरीवन गेट कंफ्यूज्ड। नो, इट इज मैंडेटरी इन ए टूडेज लाइफ कि अगर आपके पास व्हाट्सएप आज एक दिन नहीं चला, तो हर कोई इतना पैनिक हो जाता है कि कैसे मैसेज आए नहीं, गए नहीं, कैसे कम्युनिकेट करें। So this is such a thing which is not in today's world is essential. Life cannot be imagined without it. So which is the planet? It is Mercury. So without good Mercury, it is going to be difficult to lead a good life, you can say. अब अगर हम बात करते हैं एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, फंड मैनेजर्स की, स्टॉक्स की या आपके फाइनेंशियल चीजों की, तो उसके अंदर क्या है, अकाउंट्स की, अकाउंटेंट्स की, कॉस्ट अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ये सब के सब जो है मरकरी से रिप्रेजेंट होते हैं। अब आपका काल पुरुष की कुंडली में जहां पे पहला घर हमेशा एरीज है और आखिरी घर आपका हमेशा पाइसेस है, वहां पे मरकरी जो है वो आपके 3rd and 6th हाउस का रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपका हाउस ऑफ कम्युनिकेशंस है, हाउस ऑफ प्रेजेंटेशंस है। तो आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे लोगों के आगे रखते हैं, ये आपका मरकरी आपके चार्ट के अंदर देता है। आपको बहुत स्मार्ट सेंसेस, जिनके भी डिग्निफाइड मरकरीज हैं, पावरफुल मरकरी है, दीज पीपल आर वेरी वेरी स्मार्ट टू प्रेजेंट देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पीपल। अब अगर हम बात करते हैं 9th हाउस की, 9th हाउस आपका हाउस है स्पिरिचुअलिटी का। इट इज द त्रिकोणा हाउस एंड साथ ही साथ धर्म स्थान है आपका, जहां पे हम अगर किसी भी धर्म के स्पिरिचुअल की बात करते हैं तो वो हम 9th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस इज अ प्योर हाउस, जहां पे मतलब कुछ गलत या नहीं हो सकता, सब कुछ अच्छा, इज द बेस्ट हाउस ऑफ योर चार्ट। साथ ही साथ यहां से हम देखते हैं लॉन्ग ट्रेवल्स या किस तरह का आपका पार्टनर रहेगा, या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज। अगर किसी नेटिव ने फॉरेन सेटलमेंट होना है, तो उसकी भी जो सेटलमेंट्स है वो हम 9th हाउस से देखते हैं। आपके फादर का जो स्थान है उसे भी 9th हाउस से ही देखा जाता है। तो 9th हाउस आपके चार्ट के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पोर्टेंट हाउस है, जो कि आप कह सकते हैं त्रिकोणस में बेस्ट हाउस है आपका। 3 आपके 1, 5, 9 हाउसेज आर द त्रिकोणस विच आर द बेस्ट हाउसेज ऑफ योर चार्ट। तो ये 9 इज अ त्रिकोणा हाउस ऑफ द चार्ट। अब इतना इम्पोर्टेंट प्लैनेट कहते हैं हाउस, जो कि धर्म स्थान है और एक बिजनेस प्लैनेट, दे आर कंबाइनिंग। सो वन एंड इट इज ए टोटल स्पिरिचुअलिटी, अदर एंड इज ए बिजनेस। तो आप एक तो ये देखेंगे कि इस जगह पे पीपल डोंट गेट द कॉम्पिटिटर्स इन ए काइंड लाइक, आप मतलब जंगल के अंदर बिल्कुल फ्री हैं, यू कैन डू एनीथिंग देयर, क्योंकि ये हाउस ही धर्म का है। आपको यहाँ पर किसी तरह की मुश्किल नहीं आनी है।
इफ बिजनेस आपकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लेवरनेस आ जाती है जब मरकरी इस जगह पे बैठ जाता है 9th हाउस के अंदर आकर। ट्रेवलिंग जो है आपकी सिस्टम का एक पार्ट बन जाता है किसी भी नेटिव का। बिकॉज अगर हम बात करते हैं 4th हाउस, 4th आपका जो हाउस है वो आपका होमलैंड है, साथ ही साथ आपकी मदर का हाउस है। उसका जब जो लिंक है मरकरी वहां से 6th में होके षष्टांक जब 6-8 कॉम्बिनेशन बनाता है तो 6-8 के कारण आप ये देखते हैं कि सच पीपल आर लाइक नॉट एबल टू सेटल इन देयर होमलैंड। उनके कहीं ना कहीं मतलब होमलैंड के अलावा कहीं पर भी एक जगह पे टिकने के योग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ट्रेवल का हाउस भी है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का भी है। तो ऐसे लोग क्या होता है कि किसी मतलब 3-4 साल एक जगह पे रुकते हैं, देन सम डेवलपमेंट्स हैपेंस, दे मूव एंड वहां से चेंज होएगा, कहीं और को चले जाएंगे। ये उनकी लाइफ का पैटर्न बन जाता है, नॉट टू सेटल एट वन प्लेस, और वो कहीं ना कहीं मूव करते रहते हैं। तो जब आपका और साथ अब ये जो है 4 से 6th में आ रहा है एंड आपकी काल पुरुष कुंडली में 6th लॉर्ड होकर 9th में जा रहा है। 4th आपकी मदर का हाउस है, 9th आपके फादर का हाउस है। 6th का रिलेशन 9th से हो रहा है, 4th से 6th में आ रहा है। इस केस के अंदर आपके रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ भी प्रॉब्लमेटिक या टेंस रहते हैं। आप कभी भी उनके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में नहीं आ पाते। कोई ना कोई इश्यूज ऐसे लोगों को रहता है कि जब भी मतलब कोई दे आर नॉट इन ए कॉर्डियल रिलेशन विद द पेरेंट्स, क्योंकि जो उसकी मरकरी की इस तरह की पोजीशंस हैं वो नेगेटिव हैं, 6-8 के अंदर बन रही हैं। लॉन्ग ट्रेवल्स के लिए बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन इट इज ए वेरी वेरी डायनेमिक प्लेसमेंट, क्योंकि विथ ट्रेवलिंग ये बहुत कुछ लर्न करते हैं। मरकरी का क्या है नेचर, लर्निंग है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, उसकी रीजनिंग कैपेसिटीज हैं। तो जहां जहां वो ट्रेवल करता है वो उसकी लर्निंग प्रोसेस बनते हैं। ही लर्न द थिंग्स विद मोस्टली ट्रेवलिंग। तो ये जो उसकी प्लेसमेंट हो जाती है वो उसे बहुत क्लेवर बनाती है, डायनेमिक बनाती है, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आगे ले जाने के लिए भी हो जाती है। लेकिन बीइंग 4 एंड 9 की प्लेसमेंट के कारण जो वो नहीं है, वो पेरेंट्स से उसको डिटैच करती है। होमलैंड में रह नहीं पाते हैं, वहां से दूर रहते हैं। 6, 4th एंड 9th सिचुएशन ऐसी बनती है कि पेरेंट्स से बहुत डिटैच होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं। साथ ही आपका ये स्पिरिचुअल का घर है, जहां पर रीजन मरकरी की नॉलेज एक्वायर करने की आदत है। तो ऐसे लोगों की स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज भी बहुत ज्यादा होती है। दे आर वेरी गुड इनटू शास्त्रास, वेदांत, क्योंकि उन्हें बहुत पढ़ने का शौक होता है, टू नो द थिंग्स है। तो जब वो यहाँ पे बैठते हैं और इस हाउस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें एक्वायर करते हैं, तो वहां से बहुत ज्यादा नॉलेज उनकी जो है स्पिरिचुअलिटी की भी हो जाती है, स्पेशली जब ये सन के साथ वहां पर बैठे हैं। क्योंकि 80% टाइम मरकरी जो है एलोन नहीं होता, इट इज आइदर विद सन और वीनस, और इन 2 प्लैनेट्स में से कहीं ना कहीं लिंकिंग होती है, बिकॉज दे आर ऑलवेज मूविंग वन अहेड टू ईच अदर, आगे पीछे ऐसे मूव करते हैं। उस केस के अंदर 80% चार्ट्स में आप देखेंगे कि मरकरी इज आइदर विद सन और विद वीनस। तो इस केस में हम ये देखते हैं कि अगर सन वहां पे आ जाता है तो वो बहुत और भी ज्यादा जो है स्पिरिचुअल हो जाते हैं ऐसे नेटिव्स। और ये जो सिचुएशन बनती है उन्हें 2 वेरी नॉलेजेबल, वेरी स्पिरिचुअल, क्योंकि 9th हाउस किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव नहीं होने देता नेटिव को, क्योंकि जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर आके एक पॉइजनस आती है, एक प्योरिटी आती है, तो जो नेगेटिविटी है वो वहां पर खत्म होने लगती है। लेकिन अगर ये प्लैनेट मरकरी वीनस के साथ आके वहां बैठ जाता है, उस केस के अंदर जो नेटिव्स हैं वो दे
मतलब उनको जो अपने मैरिज से जो है दूर होते हैं या मैरिज के अंदर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता या इट इज डिफिकल्ट टू गेट द पार्टनर फॉर देम या पार्टनर होता है तो आउटसाइड द कास्ट होता है, मैरिज के लिए जो है ये एक डिफिकल्ट प्लेसमेंट आप कह सकते हैं यहाँ पर बैठने से। बट सच पीपल आर द प्योर सोल्स यू कैन से, और लाइक दे आर द सेल्फलेस पीपल हु बिलीव इन गिविंग ए लॉट, और वो बहुत नॉलेज शेयर करते हैं सबके साथ अपने समय के अंदर। तो यू विल सी दैट कि जो सच पीपल बिकम नॉट ओनली डायनेमिक and very knowledgeable persons, though it is not a good placement as far as the parents are concerned or as far as their marital life is concerned, but otherwise such people are really good, dynamic and selfless people. आशा है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और आपको ये चैनल पसंद आता हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।